Welcome students. We are talking about translation in prokaryotes. In the previous video we discussed about the initiation of polypeptide chain. So we draw the last point of the initiation of polypeptide chain, that is 70S initiation complex. Today we will discuss द सेकेंड स्टेप के बारे में अपन स्टडी करेंगे, दैट इज इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. हियर इन साइटोप्लाज्म सम चार्ज ट्रांसफर आरएनए आर प्रेजेंट. चार्ज मीन्स ट्रांसफर आरएनए कैरिंग विथ एमिनो एसिड. जैसा अपन ने इनिशिएशन में पढ़ा था, मैसेंजर आरएनए पर अपन ने एमिनो एसिड के 4 कोडोन अपन ने ड्रॉ किए थे, एमिनो एसिड 1, 2, 3 एंड 4. उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने चार्ज ट्रांसफर आरएनए 4 यहाँ पर ड्रॉ किए हैं. एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3 एंड एमिनो एसिड 4. सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए जो है, इन चार्ज ट्रांसफर आरएनए को कैरी किया जाएगा और पोजीशन दी जाएगी, लोकेशन दी जाएगी 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के 50S सब यूनिट की ए साइट के ऊपर, जिसको अपन कहते हैं एक्सेप्टर साइट. जितने भी ये चार्ज एमिनो एसिड हैं वो एक्सेप्टर साइट पर आएंगे. कौन लाएगा इनको लाने वाला जो एक इलोंगेशन फैक्टर है, दैट इज नोन एज इलोंगेशन फैक्टर TU. इलोंगेशन फैक्टर TU. इस इलोंगेशन फैक्टर के साथ एनर्जी मॉलिक्यूल अटैच रहता है, दैट इज़ नोन एज GTP, जिसको अपन GTP कहते हैं. तो ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफर आरएनए EFTU यानी इलोंगेशन फैक्टर TU एंड GTP जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने के लिए एक एनर्जी साइकिल, एक इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS, एक्सचेंजिंग साइकिल एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर शो करेगी. दैट साइकिल इज नोन एज इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS, एक्सचेंज साइकिल. ओके, ये साइकिल होती क्या है? एक्चुअली ये जो कॉम्प्लेक्स बना है आपके सामने, ट्रांसफर आरएनए, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए EFTU GTP, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए इलोंगेशन फैक्टर TU GTP कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्म कैसे होता है, किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है? तो सबसे पहले अपन इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, फिर इलोंगेशन स्टार्ट करेंगे. इलोंगेशन के अंदर 1 by 1 एमिनो एसिड अटैच विद द कोडोन ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड फॉर्मिंग ए पॉलीपेप्टाइड चेन. तो हियर ये किस तरह से ये साइकिल यहाँ पर फंक्शन करती हैं. जस्ट ये कोई चार्ज ट्रांसफर आरएनए है, 3 प्राइम पर कोई एमिनो एसिड पड़ा है. मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको. एमिनो एसिड 1 इसके से अटैच है बाई एस्टर बॉन्ड के द्वारा, तो इसको अपन कहेंगे चार्ज ट्रांसफर आरएनए. चार्ज ट्रांसफर आरएनए. अब क्या होता है कि इस इलोंगेशन प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन, दैट इज नोन एज इलोंगेशन फैक्टर, जिसको अपन इलोंगेशन फैक्टर कहते हैं, और वो इलोंगेशन फैक्टर का टाइप जो है वो है इलोंगेशन फैक्टर T. इलोंगेशन फैक्टर T, इलोंगेशन E फॉर इलोंगेशन, F फॉर फैक्टर, T, इलोंगेशन फैक्टर T. ये इलोंगेशन फैक्टर जो है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होती हैं. दैट सब यूनिट इज नोन एज TU एंड TS. TU एंड TS. जब ये इलोंगेशन फैक्टर GTP को गेन करेगा, GTP जैसे ही ये GTP को गेन करेगा, वैसे ही इसमें से सब यूनिट TS रिलीज हो जाएगी. जीटीपी को गेन करते ही
ये रिलीज हो जाएगी टीएस सब यूनिट। तो बची कौन? इलोंगेशन फैक्टर टीयू बचा। तो ये इलोंगेशन फैक्टर टीयू जो है वो जीटीपी के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, इलोंगेशन फैक्टर टीयू जीटीपी कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांसफर आरएनए की एंजाइम एक्सेप्टर साइट पर बाइंड हो जाएगा। इस तरह से ये बाइंड हो गया। ये वाला जो है वो इलोंगेशन फैक्टर टीयू हो और ये जीटीपी का मॉलिक्यूल हो गया, जीटीपी मॉलिक्यूल, ये इससे बाइंड हो गया। नाउ ये जो इलोंगेशन फैक्टर है इस ट्रांसफर आरएनए को एक्सेप्टर साइट पर कैरी करने का काम करेगा, एक्सेप्टर साइट पर कैरी करने का काम करेगा। देन क्या होगा, जैसे ही वो वहाँ कैरी हो जाएगा जीटीपी हाइड्रोलाइज होगा और जीटीपी हाइड्रोलाइज होकर के इलोंगेशन फैक्टर टीयू जीडीपी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मीन्स क्या हुआ, जैसे ही जीटीपी का हाइड्रोलाइज हुआ इस जीटीपी ने एनर्जी इसको दी, एनर्जी देने के साथ ही इलोंगेशन फैक्टर जो ट्रांसफर चार्ज ट्रांसफर आने से अटैचमेंट हुआ था वो ट्रांसफर आने से रिलीज हो जाएगा विथ जीडीपी। अब क्या होगा, ये इलोंगेशन फैक्टर टीयू जो है वो इस जीडीपी को रिलीज करके जीडीपी को रिलीज कर देता है। कब करता है? जब इसके अंदर वापस कौन सा फैक्टर जुड़ता है? इलोंगेशन फैक्टर टीएस सब यूनिट इसके साथ जुड़ करके एक कंप्लीट इलोंगेशन फैक्टर अगेन फॉर्म कर देता है। दैट साइकिल इज नोन एज इलोंगेशन फैक्टर टीयू इलोंगेशन फैक्टर टीएस एक्सचेंजिंग साइकिल। तो इस साइकिल ने किया इस साइकिल ने ओनली क्या किया, इलोंगेशन फैक्टर को जीटीपी के साथ अटैचमेंट दिया। कहाँ पर? ट्रांसफर आरएनए पर, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया। दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए इलोंगेशन फैक्टर टीयू जीटीपी कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स जो है कैरी होता है और कहाँ पर अटैच होगा? साइट पर। दैट साइट इज नोन एज एक्सेप्टर साइट। इसको अपन एक्सेप्टर साइट कहेंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अटैचमेंट हो गया और ये कॉम्प्लेक्स कौन सा एमिनो एसिड लेके आया है? एमिनो एसिड 1 को लेके आया है। और इसकी जो यहाँ पर क्या बाइंडिंग है? यहाँ पर इलोंगेशन फैक्टर टीयू बाइंड है विथ जीटीपी के साथ बाइंड है, ओके। अब क्या होगा, जीटीपी का हाइड्रोलाइज होगा। जीटीपी का हाइड्रोलाइज होगा तो एक तो बनेगा क्या? जीडीपी बनेगा और इनऑर्गेनिक फास्फेट फॉर्म होगा, पायरोफास्फेट फॉर्म होगा और एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी से ये ट्रांसफर आरएनए इस कोडोन के साथ में क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। फिर क्या होता है, दूसरा जो इलोंगेशन फैक्टर है दैट इज नॉन एज इलोंगेशन फैक्टर जी। जैसे ही ट्रांसफर आरएनए चार्ज ट्रांसफर आरएनए एक्सेप्टर साइट के ऊपर बाइंड होता है, वैसे ही इलोंगेशन फैक्टर जी अटैच विद द 50s राइबोसोमल यूनिट, कहीं पर भी ये अटैच हो जाता है 50s राइबोसोमल यूनिट के साथ में इलोंगेशन फैक्टर जी अटैच हो जाता है। ये जी क्या काम करेगा, इसका क्या रोल है? ये जी क्या करता है, इस 70s राइबोसोमल यूनिट या 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को स्लाइड कराएगा। किसके ऊपर? मैसेंजर आरएनए पर। मैसेंजर आरएनए को स्लाइड करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये स्लाइड कैसे होगा, जैसे स्लाइड होगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी मैसेंजर आरएनए इस तरफ मूव करेगा, ये 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आगे की तरफ स्लाइड करेगा। तो जो एमिनो एसिड 1 वाली साइट है वो आ जाएगी पी साइड पे, पी वाली जो साइट है वो चली जाएगी ई साइड पे। मीन्स अपन ने पहले से भी पढ़ा है कि पेप्टाइडल साइट जो है उस पेप्टाइडल साइट का ट्रांसफर आरएनए जो एफ मिथाइनिन ट्रांसफर आरएनए था वो एफ मिथाइनिन ट्रांसफर आरएनए ई साइड की ओर जाएगा। जो नया वाला जो न्यूवर ट्रांसफर आरएनए जो यहाँ पर आया है एमिनो एसिड 1 को लेकर के वो पी साइड पे आएगा। और जैसे ये पी साइड पे आएगा ना, यहाँ पर कोई नया यानी कि एमिनो एसिड 2 वाला ट्रांसफर आरएनए चार्ज ट्रांसफर आरएनए इस साइड के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो रोल शो कर रहा है दैट इज इलोंगेशन फैक्टर जी, and that process is known as translocation
इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। ट्रांसलोकेशन मीन्स क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन का मतलब ये हुआ कि एज द 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स स्लाइड ऑन मैसेंजर आरएनए, जैसे ही मैसेंजर आरएनए पे स्लाइड होगा, एप मिथायोनिन ट्रांसफर आरएनए कहाँ पर आ जाएगा, एग्जिट साइट पे आ जाएगा। जो न्यूअर ट्रांसफर आरएनए जो ए साइट पे था, वो ट्रांसफर आरएनए पी साइट पे आ जाएगा, और ए साइट जो फिर खाली पड़ेगी किसके लिए, अमीनो एसिड 2 के लिए। उसी समय दूसरा जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए जो अमीनो एसिड 2 को लिए हुए उसके कोडन उसके ऊपर है, वो आ जाएगा कौन सी साइट के ऊपर, ए साइट के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, इलोंगेशन। तो इस तरह से ये यहाँ तक हुआ। यहाँ होने के बाद में क्या होगा, जैसे ही पी साइड के ऊपर एप मिथायोनिन ट्रांसफर आरएनए ई साइड पे आएगा, और ए साइड पर जो ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड 1 को लेकर के जो ट्रांसफर आरएनए आया है, वो जैसे ही पी साइड पे ट्रांसफर होगा, उसी समय एप मिथायोनिन के बीच का जो एस्टर बॉन्ड है वो रिलीज हो जाएगा, टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर के इस एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप के साथ में अटैच होकर के इस सीरीज को इलोंगेट करता है, बढ़ा दिया। अब ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए जो एक्चुअल में कहाँ पर है, पी साइड पे है, और इसके अंदर कितने एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, 2 एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, दैट इज नोन एज डाईपेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए। इसको अपन क्या कहेंगे, डाईपेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए। और ये डाईपेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए किस जगह पर प्रेजेंट है, ये ए साइड पे नहीं, बल्कि ये कौन सी साइड पे प्रेजेंट है, पी साइड पर प्रेजेंट है। ओके, इस तरह से नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ये अपन यहाँ पर समझते हैं कि ये वाली ए साइट है, ये वाली इसकी पी साइट है, और ये एग्जिट साइट है। तो जो एप मिथायोनिन को छोड़ करके, एमिनो एसिड को छोड़ करके जो अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए है, अब ये क्या है कि एप मिथायोनिन को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के साथ जो अनचार्ज्ड टी आरएनए जो है, ये अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए एग्जिट साइट से रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होकर के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। दूसरी तरफ जो पी साइट थी, इस पी साइट पर अगर ट्रांसफर आरएनए की कंडीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, ये ट्रांसफर आरएनए, और इसके ऊपर पहला जो है वो एमिनो एसिड, दैट इज एमिनो एसिड 1, और उससे जो पेप्टाइड बॉन्ड बन करके दूसरा जो एमिनो एसिड है, दैट इज नोन एज एप मिथायोनिन एमिनो एसिड। तो यहाँ पर एमिनो एसिड 2 हो गए, और दोनों के बीच में यहाँ जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ कौन सा एंजाइम जो है वो अटैच होता है, दैट इज नोन एज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम बाइंड होता है विथ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इस पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम का 2 काम हो गए हैं, यहाँ पर 2 फंक्शन हो गए, इसके 2 रोल कर रहा है। पहला रोल इसने क्या किया, पहला रोल तो उन्होंने ये किया कि जो एप मिथायोनिन ट्रांसफर आरएनए था ना, उस एप मिथायोनिन ट्रांसफर आरएनए के एस्टर बॉन्ड को तोड़ दिया। दूसरा रोल क्या किया, दूसरा रोल ये किया कि इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करके दूसरे ट्रांसफर आरएनए पे ट्रांसफ़र करके वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना दिया है, वहाँ पर उन्होंने बॉन्ड बना दिया है पेप्टाइड बॉन्ड, और क्या फॉर्म किया, डाई पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए। तो ये वाली साइड खाली रह गई, ये वाली साइड खाली रह गई, तो खाली कभी नहीं रहेगी। यहाँ पर कौन सा कोडन प्रेजेंट हो गया, अभी मैसेंजर आरएनए का AA2 कोडन आया, तो AA2 एमिनो एसिड को लेकर के इस जगह पे आएगा। ये प्रोसेस रेगुलर चलता रहेगा, और फाइनली कैसी स्ट्रक्चर बनेगा ट्रांसफर आरएनए का, इस तरह से ये ट्रांसफर आरएनए, ये 3, यहाँ पर सबसे पहले 4 कोडन थे, AA4, AA3, AA2, एमिनो एसिड 1 एंड एप मिथायोनिन, और एक लॉन्ग
एमिनो एसिड पेप्टाइड मोर देन वन एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होकर के एक लॉन्ग चेन फॉर्मेट करते हैं। दैट चेन इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन। इस चेन को अपन कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। ओके तो इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन का इलोंगेशन होता है। अब अपने माइंड में यही क्वेश्चन रहेगा कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन तो अभी भी ट्रांसफर आरएनए से कनेक्ट है, तो ट्रांसफर आरएनए से कनेक्टेड तो इसको रिलीज कैसे होगी, वो अपन नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। दैट इज नोन एज टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन मैसेंजर आरएनए पर जितने कोड बने हुए थे, जितने कोड प्रिंट थे, उस कोड के हिसाब से एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेट हो जाती हैं, बन जाती हैं, और फॉर्मेट होने के बाद उस पॉलीपेप्टाइड चेन को राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स से सेपरेट करना होता है। इसके लिए इस प्रोसेस को अपन कहेंगे टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसको टर्मिनेट करने के लिए मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर कुछ रिलीजिंग फैक्टर फंक्शन करते हैं। दैट आर रिलीजिंग फैक्टर 1 RF मीन्स रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2 एंड रिलीजिंग फैक्टर 3। 3 तरह के रिलीजन फैक्टर पॉलीपेप्टाइड चेन को टर्मिनेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर शो करते हैं। दैट इज़ सबसे पहले क्या होता है, रिलीजिंग फैक्टर 1 जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, टर्मिनेशन कोडोन को। टर्मिनेशन कोडोन अपन ने पढ़े हैं, टर्मिनेशन कोडोन 3 होते हैं। दैट इज़ UAA, UAG एंड UGA। तो इन तीनों में से कोई एक कोडोन होगा इस मैसेंजर आरएनए पे, तीनों तो नहीं होंगे, कोई एक कोडोन होगा मैसेंजर आरएनए पे, आइदर UAA और UAG और UGA। तो रिलीजिंग फैक्टर 1 जो है वो 2 टर्मिनेशन कोडोन को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है ऑन मैसेंजर आरएनए पर। दैट इज UAA एंड UAG। इन 2 टर्मिनेशन कोडोन को रिकॉग्नाइज करने का काम जो है वो एक फैक्टर करेगा, दैट इज रिलीजिंग फैक्टर 1। ये रिकॉग्नाइज करता है इसको। दूसरी तरफ जो रिलीजिंग फैक्टर 2 है वो जिन टर्मिनेशन कोडोन को रिकॉग्नाइज करेगा उसमें से एक कॉमन है UAA और दूसरा जो कोडोन है दैट इज UGA। वो इन दोनों को रिकॉग्नाइज करेगा। तो अब तीसरा फैक्टर आया रिलीजिंग फैक्टर 3। ये रिलीजिंग फैक्टर क्या फंक्शन करता है, मेन फंक्शन यही करेगा रिलीजिंग फैक्टर 3। ये क्या काम करेगा, रिलीजिंग फैक्टर 3 जो है GTP के साथ बाइंड होता है। रिलीजिंग फैक्टर 3 बाइंड विथ GTP के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है एंड फॉर्म में रिलीजिंग फैक्टर 3 GTP कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ये कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स या RF1 के साथ अटैच होकर के या फिर RF2 के साथ अटैच होगा, और अटैच होकर के आइदर RF1 के साथ या फिर RF2 के साथ ये कॉम्प्लेक्स RF3 GTP कॉम्प्लेक्स किस जगह पर अटैच होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो फाइनली ए साइड के टर्मिनेशन कोडोन वाली साइड पर अटैच हो जाएंगे। ये आ गया, जैसे सपोज करो अपन यहाँ पर RF1 है वो अटैचमेंट है और इसके साथ में RF3 किसके साथ अटैचमेंट हुआ है, GTP के साथ। ये GTP के साथ अटैच हुआ है। ओके तो जैसे ही टर्मिनेशन मैसेंजर आरएनए पर टर्मिनेशन कोडोन आ जाते हैं, टर्मिनेशन कोडोन आते ही इन टर्मिनेशन कोडोन के लिए किसी टाइप का कोई ट्रांसफर आरएनए प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में इस ए साइट पर रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 3 विथ GTP के साथ एक कॉम्प्लेक्स आकर के अटैचमेंट हो जाता है, और जैसे ही अटैच होता है उसी टाइम इस GTP का हाइड्रोलाइजेशन होता है
और ये क्या फॉर्म करता है, जीडीपी और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिलीज करते हुए एनर्जी दे देता है, किसको, रिलीजिंग एनर्जी देता है इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को, 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को। जैसे ही इनको एनर्जी मिलेगी, इनका हाइड्रोलाइज होगा, वैसे ही ये 30S सब यूनिट, 50S सब यूनिट एंड पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन में यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए और जो एमिनो एसिड 4 है उसके बीच का जो बॉन्ड है, दैट इज एस्टर बॉन्ड है, वो बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने के साथ ही ये सब इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से सेपरेट हो जाएंगे। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन में एफ मिथायोनिन, एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3, एमिनो एसिड 4 की एक पॉलीपेप्टाइड चेन इस कॉम्प्लेक्स से रिलीज हो जाएगी। इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन का टर्मिनेशन कंप्लीट होता है और अपन को मिलती है एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरी स्ट्रक्चर के द्वारा एक कंप्लीट प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और वो प्रोटीन जिस नेसेसिटी के लिए हमारी बॉडी के अंदर प्रिपेयर हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है उसका, उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन या रोल स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से अपन ये पढ़ते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस किस प्रकार होता है। तो इस प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर कितने सारे फैक्टर्स जो है वो फंक्शन करते हैं और इन फैक्टर्स के द्वारा ही इस प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो राइबोसोम द्वारा कंप्लीट होता है। समटाइम क्या होता है, एक वर्ड्स आता है दैट इज़ नॉन एज पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम वर्ड्स मीन्स क्या होता है कि जो मैसेंजर आरएनए है, उस मैसेंजर आरएनए पर, जैसे ये कोई मैसेंजर आरएनए है, इस मैसेंजर आरएनए पर मोर देन एक से ज़्यादा राइबोसोम सेम प्रोटीन को सिंथेसिस करने का फंक्शन कर देते हैं। एक से मोर देन वन राइबोसोम अटैच विथ मैसेंजर आरएनए एंड फॉर्म ए सेम टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, देन इट दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीराइबोसोम। ऐसी स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। तो ये एक टॉपिक है, एक स्मॉल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पॉलीराइबोसोम। तो आप समझ गए होंगे, आई थिंक प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी तरह का इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में श्योर लिखिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे ऑपेरॉन।